welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our science book by Coral Publishers, and the name of the book is Periwinkle, a book of science and life class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल लाइफ. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. लर्निंग आउटकम्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिस्कस क्वालिटीज ऑफ ईच एनिमल ग्रुप, डिस्कस एनिमल फूड, डिस्कस एनिमल शेल्टर एंड डिस्कस एनिमल यंग वंस. इन सब टॉपिक्स पे आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सभी जानवर अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं. वो अलग अलग जगह पर रहते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ एनिमल्स एयर में भी रहते हैं. एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं बिना ह्यूमन हेल्प के, वो कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, जैसे लायन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर, जिराफ, ज़ेब्रा एंड स्नेक्स आर वाइल्ड एनिमल्स. दे रोम फ्रीली इन द जंगल. बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बंदिश के वो आराम से जंगल में घूमते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने की खोज में और अपने आप को बचाते हैं. किससे बचाते हैं? अपने दुश्मनों से, अपने एनिमीज से. लेट अस नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल. चलिए अब हम अलग अलग प्रकार के जानवरों के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे. मैमल्स वो होते हैं जानवर जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं. और मोस्ट मैमल्स की कितनी टांगे होती हैं? 4 टांगे होती हैं. और वो अपने बेबी को बर्थ देते हैं. वो एग नहीं देते, वो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं. डॉग्स, कैट, काउ, बफेलोज, गोट, कैमल, शीप, हॉर्सेस, लायन, एलिफेंट, टाइगर, जिराफ एंड कैमल्स आर मैमल्स. ये सब कौन है? ये सब मैमल्स हैं. रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स आर एनिमल्स विद शॉर्ट लेग्स. रेप्टाइल्स वो जानवर हैं जिनकी शॉर्ट लेग्स होती हैं और वो ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं. वो अंडे देते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों में से उनके बेबी निकलते हैं. स्नेक, क्रोकोडाइल, कैमलन्स, लिजार्ड, टर्टल एंड एलिगेटर्स आर कॉमन रेप्टाइल्स. Snakes are different from other reptiles. Snakes other reptiles से थोड़ा अलग है. क्यों? क्योंकि उसकी टांगे नहीं हैं. वो जमीन पर क्रॉल करता है अपने स्केल्स और मसल्स की हेल्प से. Amphibians, the animals that can live both on land and in water are called amphibians. वो जानवर जो धरती और पानी दोनों में रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. ये पानी में अपने अंडे देते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडे क्या होते हैं? हैश्ड होते हैं और उसमें से बेबी निकलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एनिमल्स विद फेदर्स. बर्ड बहुत सुंदर एनिमल हैं जिनके फेदर्स, पंख होते हैं. फेदर्स कीप अ बर्ड्स बॉडी वार्म. फेदर्स एक चिड़िया की या बर्ड्स की बॉडी को गर्मा ही देते हैं. बर्ड्स के विंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो उड़ती हैं. बर्ड्स की 2 लेग्स होती हैं जिन लेग्स की हेल्प से वो मूव करती हैं लैंड पर और सिट करती हैं, बैठती हैं. वाटर बर्ड्स यूज देयर लेग्स टू स्विम. वो बर्ड्स जो वाटर में रहती हैं वो अपने पैरों की सहायता से स्विम करती हैं. बर्ड्स अंडे देती हैं और उन पर बैठती हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों में से बेबी निकलते हैं. हेन्स, डक, पिजन, पैरट, ईगल्स, हॉक्स, हिरॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स. अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. यू मस्ट हैव सीन आंट्स. आप सब ने चींटी, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, कॉकरेट इन सबको देखा होगा. इनकी 6 टांगे होती हैं. ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं. ये एनिमल्स जिनकी 6 टांगे होती हैं वो इंसेक्ट्स कहलाते हैं. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, जैसे कि इंसेक्ट कौन? तितली. इसके विंग्स होते हैं जिसकी सहायता से वो उड़ती हैं. लाइक बर्ड्स, बर्ड्स की तरह इंसेक्ट्स भी अंडे देते हैं और उनके अंडों में से कुछ दिनों बाद क्या निकलते हैं? उनके बेबी निकलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिश के बारे में, जिसे हम मछली कहते हैं. फिश पानी में रहती है और अपने फिन्स की सहायता से वो स्विम करती है.
अ फिश विल डाई इफ इट इज टेकन आउट ऑफ वाटर। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल लेंगे तो वो मर जाएगी। फिश हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। फिश की बॉडी पर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड फॉर एनिमल्स। जैसे इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, उसी तरह जानवरों को भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अ डियर ईट ग्रास। हिरन घास खाता है, लेकिन चीता क्या खाता है? हिरन को खाता है। अ गोट ईट लीव्स। गोट क्या खाती है? पत्ते खाती है। लेकिन फॉक्स किसे खाता है? अदर एनिमल्स को खाता है। Thus different animals eat different types of food. सभी जानवर अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे काओ, गोट, शीप, हॉर्सेस, डियर, राइनोस एंड एलिफेंट्स। ये ग्रास खाते हैं या फिर पार्ट्स खाते हैं, प्लांट्स के अदर पार्ट्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल, इसीलिए इनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहा गया है। Birds like pigeon, parrot and doves are also herbivorous. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के बारे में। कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, चीता, वुल्स एंड लेपर्ड्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इसीलिए इनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा गया है। बर्ड्स लाइक हॉक, किंगफिशर्स एंड हिरॉन्स ईट अदर एनिमल्स। ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। फ्रॉग, लिजार्ड एंड स्पाइडर्स, ये क्या खाते हैं? ये कुछ बर्ड्स को खाते हैं और इंसेक्ट्स को खाते हैं। एनिमल्स लाइक वल्चर, जैसे कि गिद्ध, चील, ये क्या खाते हैं? ये मरे हुए जानवरों की बॉडी को खाते हैं, इसीलिए इनको स्क्वेंजर्स कहा गया है। और ये हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने में हमारी मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन जानवरों के बारे में जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। सम बर्ड्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। दे आर कॉल्ड ऑमनीवोरस एनिमल, इसीलिए उनको ऑमनीवोरस एनिमल कहा गया है। क्रोज, बियर, पीकॉक, डॉग्स, कैट एंड आंट्स आर ऑमनीवोरस। कौआ, भालू, मोर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? ऑमनीवोरस। ये प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे जानवरों का। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ऑमनीवोरस। ह्यूमन बींग्स भी ऑमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का मांस भी खाते हैं। They eat both plants parts and flesh of some animal such as deer, buffaloes and hens. अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कुछ जानवर हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, हम उन्हें अपने घरों में रखते हैं या अपने फार्म्स पर रखते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हम डोमेस्टिक एनिमल्स की देखभाल भी करते हैं। चलिए हम और पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। काउस, बफेलोज, गोट एंड कैमल्स गिव अस मिल्क। हमें दूध मिलता है काउ, बफेलो, गोट से, और उन दूध से बहुत सारे फूड आइटम्स बनते हैं, जैसे कर्ड, बटर, चीज एंड आइसक्रीम। ये सब क्या है? ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। अ मेल काउ इज कॉल्ड अ बुलॉक। मेल काउ को बुलॉक कहते हैं, मतलब बैल का कहते हैं। बुलॉक्स आर यूज्ड टू ड्रॉ कार्ट्स एंड टू प्लग फील्ड। खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है और बैलगाड़ी चलाने के लिए भी बैल का इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्सेस आर यूज्ड फॉर राइडिंग। घोड़ों का यूज राइडिंग के लिए करते हैं। म्यूल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ टोंगा। डोंकीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड। गधा भार उठाने के काम आता है। कैमल्स का यूज हम करते हैं लोगों को ले जाने के लिए और सामान को ले जाने के लिए। कहाँ पर? डेजर्ट में, रेगिस्तान में। सम पीपल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ लोग दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं। द फ्लैश ऑफ एनिमल डेट इज यूज एज फूड इज कॉल्ड मीट। उसे मीट कहा जाता है। हमें मीट गोट, शीप, बिग्स, बफेलोज और फिश से मिलता है। मीट ऑफ बफेलोज इज कॉल्ड बीफ। बफेलो के मीट को बीफ कहते हैं। द मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं और पिग के मीट को पोर्क कहते हैं। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों की स्किन, कौन से जानवरों की? बफेलो, गोट एंड कैमल इज यूज्ड टू मेक लेदर। लेदर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है।
और लेदर से हम शूज, पर्सेस, बैग और बेल्ट्स बनाते हैं। भेड़ से हमें ऊन मिलती है और बहुत सारे ऊनी कपड़े बनते हैं जिन्हें हम कब पहनते हैं? सर्दियों में। ऊनी कपड़े हमारी बॉडी को गर्माही देते हैं। डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस एंड फार्म्स, कुत्ता हमारे घर की और फार्म्स की रखवाली करता है। कैट्स केयर अवे माइस एंड रैट्स। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स लाइक हेन्स, तुर्की, गीस एंड क्वेल्स गिव अस एग और मीट। तो कुछ बर्ड से हमें एग और मीट मिलता है। दे आर कॉल्ड पोल्ट्री। बर्ड्स लाइक पैरट, पिजन, मैना एंड लव बर्ड्स आर केप्ट एज पेट। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हनी बी मतलब मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। मधुमक्खी फूलों के रस को इकट्ठा करती है और शहद बनाती है और वो अपने शहद को अपने छत्ते में, जिसे हम हनी कॉम कहते हैं, उसमें इकट्ठा करती है और हमें हनी कॉम से वैक्स भी मिलती है। वैक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस। वैक्स का यूज कॉस्मेटिक और पॉलिशेस में किया जाता है। वी वियर सिल्क क्लॉथ, हम सिल्क के बने कपड़े पहनते हैं। सिल्क हमें किससे मिलती है? कुकोन ऑफ सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म फेड ऑन मलबरी लीव्स। Now time for wrap up. Mammals give birth to their young ones. They have hair on their body. Reptiles have short legs to crawl on the ground. They lay eggs. Amphibians live both on land and in water. They give egg in water. Birds fly with their wings. They lay eggs. Fish live in water. They have fins to swim in water. They lay egg. Insects are small six-legged animals. They lay eggs. Herbivorous eat grass and parts of other plants. Carnivorous eat flesh of other animals. Omnivorous eat both plants and flesh of other animals. Animals are very useful to us. Now time to check your progress. Exercise 1. Tick, write the correct option. Which of the following is kept in a shed? Dog, horse और cow. इनमें से हम किसे shed में रखते हैं? तो सही आंसर है cow. Which of the following give us wax? Mosquitoes, honey bees और ant. किससे हमें wax मिलता है? तो सही आंसर है honey bees. Which of the following is an omnivorous animal? Lion, dog, fox. इनमें से omnivorous animal कौन है? तो सही आंसर है dog. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks with the appropriate words given in bracket. अब हमें fill in the blanks करनी है। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी सहायता से। Number 1. A wolf is a dash eating animal. Wolf कौन सा जानवर है? क्या खाने वाला जानवर है? प्लांट या एनिमल? तो सही आंसर है एनिमल। नंबर 2. अ डैश हैज 2 विंग्स. किसके 2 विंग्स होते हैं? स्पैरो या कॉकरोच? तो सही आंसर है स्पैरो। तो मैं यहां लिखूंगी स्पैरो। नंबर 3. बर्ड्स दैट आर केप्ट फॉर देयर मीट आर कॉल्ड. पोल्ट्री या चिकन? तो यहां हम लिखेंगे पोल्ट्री। Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise C. State whether true or false. Reptiles have hairy skin. No, reptiles की body पर hair नहीं होते. Number 2. The squirrel is a carnivorous animal. Squirrel एक carnivorous animal है. No, this is also false. Number 3. The crocodile is an amphibian. ये बिल्कुल सही बात है। क्रोकोडाइल पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। Insects have 4 legs. Insects की 4 legs होती हैं। No, this is false. Insects की 6 legs होती हैं। Rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.